जानते हैं हमारे बुजुर्ग अच्छा करने के लिए क्यों कहते थे? क्योंकि वो जानते थे कि अच्छा करने से ही अच्छा मिलता है। क्योंकि कर्म का फल सीधा है, छल का बदला छल, आज नहीं तो कल। जी हां दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। कन्या राशि के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहेगा, अप्रैल के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों, इस वीडियो के माध्यम से आप अप्रैल के महीने में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस क्षेत्रों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, किन क्षेत्रों में आपको बड़े लाभ होंगे, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों, वीडियो के अंत में कुछ आसान और चमत्कारी उपाय भी बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके कन्या राशि वाले जातक आप लोग अपने जीवन में काफी अच्छी शुभ स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं और बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब कन्या राशि वाले जातकों, आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप संपूर्ण विषय को समझेंगे तभी जाकर यह जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आइए अब बात करते हैं अप्रैल के महीने में किस प्रकार के परिणाम कन्या राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एक नजर ग्रहीय स्थितियों पर डालते हैं। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल के महीने में ग्रहीय स्थिति की बात करें तो आपके चंद्र राशि से छठवें भाव में राहु और बुध का गोचर हो रहा है। वहीं दोस्तों, सप्तम भाव में मंगल, शुक्र, शनि और सूर्य एक साथ गोचर कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपके कर्म स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है और इसके साथ ही दोस्तों आपके 12वें भाव में केतु ग्रह का गोचर हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ग्रहों में गोचर की स्थिति रहेगी। दोस्तों, कुछ राशि परिवर्तन भी होंगे। तो इसका क्या प्रभाव अप्रैल के महीने में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेगा, आइए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की, यानी आपके लिए नौकरी, व्यवसाय, दैनिक रोजगार को लेकर कैसी स्थितियां इस समय अवधि में रहने वाली हैं। तो दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों, आपके कर्म स्थान के स्वामी बुध ग्रह 11 अप्रैल तक आपके छठे भाव में रहेंगे, जो कि सामान्य तौर पर कार्यक्षेत्र में आपके लिए अच्छे परिणाम देंगे, यानी आपके लिए अच्छा परिणाम प्रदान होने की संभावना बन रही है। वहीं दोस्तों, आपके लिए कन्या राशि वाले जातकों, यह अवधि बिजनेस व्यापार के मामलों में अच्छी तरक्की प्रदान करने वाली साबित होगी। जो लोग नौकरी पेशा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हो या फिर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रहे हैं, तो कन्या राशि वाले जातकों, यह समय आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। अच्छे परिणाम दिलाने में ग्रह स्थिति आपके लिए मददगार साबित होगी। अप्रैल का महीना आपके नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्र में अच्छा गुजरने वाला है। वही हम आपको बता दें कि इस समयावधि में आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होगी, आपकी सोच, आपकी समझ और आपके कार्य करने की शैली में भी अब सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। कन्या राशि वाले जातकों, आप अपने जीवन में इस समयावधि में आत्म मंथन करते हुए अप्रैल के महीने में एक बड़ी संभावना की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अब कुछ नया, अब कुछ यूनिक करने की ओर आप आगे बढ़ेंगे, जो कि आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा।
दोस्तों आप अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि कर्म स्थान पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके लिए कर्म क्षेत्र के स्वामी भी माने जाते हैं, 11 अप्रैल तक नवम भाव को दृष्टि में देखेंगे। तो यहां पर दोस्तों यह समय आपके कार्यक्षेत्र में और भी ज्यादा शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा। भाग्य का सहयोग भी कन्या राशि वाले जातकों आपको जीवन में देखने को मिलेगा। अप्रैल के महीने में कार्य सिद्धि की प्रबल संभावना आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ बिजनेस और व्यापार को लेकर विस्तृत चर्चा की जाए तो इस समय अवधि में अन्य ग्रहों का भी अनुकूल प्रभाव है। कुछ ग्रह थोड़ी सी पीड़ित भी रहेंगे, जैसे कि शनि ग्रह का गोचर सप्तम भाव में लगातार बना हुआ है। कई ग्रहों के साथ ये युक्ति बनाकर चल रहे हैं। काफी लंबे समयावधि से जो है तो आपके सप्तम भाव में ही प्रभावी हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि एक ग्रह के आधार पर सभी चीजों को मान लेना अच्छी बात नहीं है। अन्य ग्रहों की भी जो स्थिति देखने को मिल रही है वो कन्या राशि वाले जातकों आपको थोड़ा संभल कर भी चलने की हिदायत दी जाती है। कार्य क्षेत्र में आप अपने विवेक के स्तर का प्रयोग करें। आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। क्या आप करने जा रहे हैं, क्या आपका नेक्स्ट मूव होगा, इस बात पर आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर चलना चाहिए। किसी को बताने से आपको बचना चाहिए। अपनी प्राइवेसी लीक करने से बचे तो आपके लिए काफी ज्यादा स्थिति आपके नौकरी व्यापार में निर्मित हो सकती है। जीवन में शुभ परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। वही एक खास बात और रहने वाली है कन्या राशि वाले जातकों, यदि आप सरकारी फील्ड में आप कार्यरत हैं या दोस्तों इस समयावधि में आपको सरकारी सेवा देने का अवसर प्राप्त हो सकता है। सरकारी नौकरी आदि के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। और वहीं इसके साथ यदि आप राजनीतिक फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दोस्तों राजनीतिक क्षेत्र में आपको बड़े मुकाम इस महीने हासिल हो सकते हैं। यह समय आपके लिए बेहतर संभावनाओं का निर्माण करेगा। ईमानदारी के साथ आपको चलना चाहिए। वहीं इसके साथ साथ अपने जीवन में अब कन्या राशि वाले जातकों को कुछ रूल, आपको नियम बनाकर जरूर चलना चाहिए। खास तौर पर आपके कार्य, आपके व्यवसाय के फील्ड में, जैसे जो भी आप कार्य करते हैं, चाहे आपका किसी भी प्रकार का कार्य हो, नौकरी, व्यवसाय, जीवन से जुड़ा हुआ अगर रोजगार का कोई भी कार्य है, तो जब तक आप कार्य करेंगे तब तक उस समयावधि में कहीं आपका और फोकस नहीं होगा और पूरा ध्यान आपका आपके कार्य पर होगा। इस प्रकार से कुछ अनुशासन और नियम बनने चाहिए तो आपके जीवन में एक बेहतरीन संभावना और बड़े लाभ की स्थिति का निर्माण होता हुआ जरूर नजर आएगा। वहीं इसके साथ साथ व्यापारिक जीवन में अगर बात करी जाए तो बिजनेस व्यापार को लेकर इस समयावधि में कोई बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। दोस्तों जो कहते हैं कि एक समय का प्रभाव होता है, ये जो समय का प्रवाह है अगर प्रतिकूल है, कुछ ग्रही स्थितियां सभी के लिए खराब होती हैं, कुछ जो समय का प्रभाव होता है वो सभी राशियों के लिए एक सा पड़ता है। तो यहां पर जैसे कोई नया रिस्क, कोई बड़ा रिस्क लेने से आपको बचने की जरूर संभावना यहां पर सलाह दी जाती है, क्योंकि अत्यधिक बड़े रिस्क लेने से आपके लिए हानिकारक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। खास तौर पर आर्थिक पक्ष से जुड़े हुए मामलों में, जैसे अगर कोई बड़ा ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा रुकें, आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं, थोड़ा संभल जाएं तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। वहीं जो लोग कन्या राशि के जातक हैं, यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों नौकरी के लिए यह समय आपके लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है। हालांकि कन्या राशि वाले जातकों आप अपने मानसिक इमोशन से जरूर बचेगा। आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति, आपके निजी जीवन में होने वाली कुछ उथल पुथल आपके मानसिक स्थिति को पूर्ण रूप से नकारात्मक तौर पर प्रभावित की हुई है। तो उसमें बेहतरी और शुभता का निर्माण करने के लिए, जीवन में अनुकूल परिस्थितियों को अपने प्राप्त करने के लिए आपको मानसिक स्थिति पर कंट्रोल रखना चाहिए। पारिवारिक जीवन को जो है तो थोड़ा सा लाइटली लेना चाहिए, बहुत ज्यादा सीरियस आपको नहीं रहना चाहिए। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। जैसे दोस्तों हम आपको बता दें, घर परिवार में बनने वाली बुरी स्थिति का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र पर भी देखने को मिलता है। अगर आप कहीं किसी जॉब आदि के लिए जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो अपने कॉन्फिडेंस में कमी ना आने दें पुरानी बातों को सोचकर। देखिए जिम्मेदारियां हैं हर किसी के जीवन में, देखिए छोटी मोटी परेशानी रहती है, मेरे भी जीवन में है, आपके भी जीवन में है। और इस संसार में दोस्तों एक उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं कि मंदिरों में बंधे हुए धागे इस बात का प्रतीक हैं कि हर किसी के जीवन में परेशानियां हैं।
या दोस्तों मंदिरों में बंधे हुए नारियल, चुनरियां, ये किस बात का प्रतीक है? हर किसी की कोई ना कोई कामना अधूरी है, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है। तो इस बात को आप जब भी मंदिर जाएं तो आप इस चीज को आप देख सकते हैं कि वहां पर कितने सारे लोगों ने अपनी अपनी मन्नत, अपनी जो है तो अपनी परेशानियों को बांध रखा है कि भगवान दूर करना। और दोस्तों ईश्वर की कृपा होती भी है, परेशानियां दूर होती हैं, परंतु यहां पर जो है हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि अगर आप किसी जॉब या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस में कमी ना आने दें, उत्साह को बनाकर चलें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी रहेगा, ये आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। वहीं इसके साथ साथ काफी बेहतर संभावनाएं आपके जीवन में निर्मित होंगी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। दोस्तों जो लोग नौकरी पेशा जातक हैं, अपने जीवन में आप बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर बात करें तो आप अपने दैनिक रोजगार, दैनिक व्यवसाय में भी अच्छी खासी आमदनी अर्जित कर पाएंगे। देखा जाए तो कार्यक्षेत्र के मामले में कन्या राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना काफी ज्यादा शुभ रहेगा, सकारात्मक रहेगा। अब बात करते हैं आपके लिए आपकी आर्थिक स्थिति की। तो देखिए धन के मामले में देखा जाए, आपके मेहनत, आपके प्रयासों की वजह से दोस्तों अब आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कोई बहुत बड़ा अचानक से परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अप्रैल के महीने में दोस्तों आपकी जेब भरी रहेगी, पैसा आता रहेगा, कार्य आपके बनते रहेंगे और आमदनी की स्थिति मजबूत होने की वजह से कन्या राशि के जातक इस समयावधि में आप कुछ यात्रा आदि कर सकते हैं, आप अपने मनचाहे कार्य कर सकते हैं, धार्मिक आयोजन करवा सकते हैं और मन में आपके एक प्रसन्नता जरूर देखने को मिलेगी। वहीं इसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातक को लाभ भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा बहुत ही तीव्र गति से चलते हैं, जिसके कारण हम आपको बता दें कि अगर आर्थिक आधार पर देखा जाए तो कोई लंबी प्रक्रिया या कोई बड़ी सूचना हम आपको नहीं दे सकते कि अगर जैसे हम ये कहें कि आपको लाभ मिलता ही रहेगा। दोस्तों इस पूरे महीने एक जो है तो उतार चढ़ाव की स्थिति आर्थिक मामलों में रह सकती है। यहां पर आपके लिए एक विशेष सलाह दी जाती है कन्या राशि वाले जातक को, यदि आप अपनी आमदनी के अनुसार महीने की शुरुआत में ही अगर आप बजट प्लान कर लें तो आप बचत कर पाने में जरूर सफल हो पाएंगे और आपकी आमदनी की स्थिति जो है वो डामाडोल नहीं होगी, कर्ज लेने की स्थिति आपके जीवन में नहीं बनेगी। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं इसके साथ दोस्तों इस समयावधि में कोई बड़ा काम जरूर हो सकता है, जैसे आप अगर आपके जीवन में कर्ज आदि को चुकाने की संभावना बन सकती है, यदि वाहन आदि को लेकर अगर आप विचार कर रहे हैं उसकी प्रबल संभावना बन रही है, या दोस्तों घर में कुछ सुधार, घर में कुछ नवीनीकरण के प्रबल योग इस समयावधि में अप्रैल के महीने में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये समय काफी ज्यादा अच्छा है, आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की ही संभावना बनी है। आमदनी के अनुरूप आप अच्छा प्रयास अपने जीवन में करते हुए नजर आएंगे, बचत भी आपको जरूर देखने को मिलेगी। वही दोस्तों हम आपको बता दें अन्य ग्रहों की स्थिति भी आपके लिए अनुकूल रहने वाली है, जिसके कारण आप कन्या राशि वाले जातक को अपने मुख्य कार्य के साथ साथ अन्य स्रोतों से भी धन अर्जित करते हुए नजर आएंगे। वहीं इसके साथ धन के कारक माने जाने वाले जो ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति हैं, पंचम दृष्टि से लगातार आपके धन भाव को देख रहे हैं। तो यह दोस्तों धन में बचत कराने, धन में आपकी आर्थिक स्थिति में आमदनी में वृद्धि कराने में मददगार साबित होंगे, यानी कि आर्थिक तौर पर सहयोगी साबित होंगे। ग्रहों का यह संयोजन दोस्तों, ग्रही स्थिति जो है आपके लिए आमदनी को लेकर अच्छी कमाई और अच्छी बचत की स्थिति का निर्माण अप्रैल के महीने में कर सकती है। प्रयास आपको करना है, जैसा कि हमने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रहेगी। प्रयास आपको करना है बचत करने का और अपने कार्य में आमदनी को बढ़ाने का। तो कहीं ना कहीं अच्छा समय है आमदनी को लेकर। अब आइए बात करते हैं आपके लिए प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन कैसे रहेंगे। तो देखिए प्रेम संबंध से जुड़े हुए जातकों की अगर हम बात करें, देखिए पंचम भाव से आपके लव लाइफ के बारे में विचार किया जाता है और आप लोगों के जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो शनिदेव बनते हैं। और इसके साथ हम आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में 22 तारीख तक सूर्य के नजदीक होने की वजह से शनिदेव अस्त अवस्था में रहेंगे, माने पूरा अप्रैल कह सकते हैं। इसलिए दोस्तों प्रेम संबंधों को लेकर कुछ बड़ी उम्मीद हम नहीं कर सकते अप्रैल के महीने से, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। अब आपके लिए कन्या राशि वाले जातकों को सलाह जरूर दी जा सकती है। यहां पर हम आपको कुछ बातें बता देते हैं। अगर देखिए शनिदेव कमजोर अवस्था में है,
तो थोड़ा सा अपने पार्टनर के प्रति आपको केयरिंग भावना बढ़ानी पड़ेगी। आपको उनका ख्याल, उनको समय देना, इस बात की आपको जरूर आवश्यकता पड़ने वाली है। और समय समय पर दोस्तों अपने प्यार का इजहार भी आप इस समयावधि में करते रहें तो लव लाइफ में मधुरता रहेगी, एक नवीन जागृति बनी रहेगी। वही दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 22 अप्रैल तक सतर्क रहना चाहिए, क्रोध आदि करने से बचना चाहिए। गुस्से में आकर जाओ, जो करना है वो कर लो, हम नहीं जानते तुम्हें, या हमसे दूर हो जाओ, इस प्रकार के शब्दों को कहने से बचें। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखें और पार्टनर की भावनाओं को समझें। यदि आपसे वो बात करना चाहते हैं, अगर आपके पास वो आना चाहते हैं, तो उनकी भावना, उसके पीछे क्या है, लगाव की एक भावना है, उसको आप समझने का प्रयास करें, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वही कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में आपको, यदि आप प्रेम के मामले में, यदि आप वैवाहिक डिसीजन लेने जा रहे हैं, यानी प्रेम संबंध को वैवाहिक बंधन में बदलने का अगर आप सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा रुकना चाहिए। 22 अप्रैल के बाद जाकर आपके लिए शुभ स्थिति बनेगी, परिवार वालों का समर्थन मिल सकता है। तो सावधानी और सतर्कता बनाकर चलें। अगर आप रिश्तों में पवित्रता बनाकर चलेंगे तो आपके लिए प्रेम जीवन खुशहाल रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों को वही बेहतरीन और शुभ स्थितियों का निर्माण करने के लिए आपको जज्बातों को समझना होगा। रिश्तों के मामले में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए अच्छी स्थितियां निर्मित होंगी। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि आपके पार्टनर या आपके बदनामी का कारण बने, तो इस मामले में आपको जरूर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। वहीं दोस्तों प्रेम संबंधों में अनुकूलता का ग्राफ धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसे ही अप्रैल का महीना प्रारंभ होगा और आगे बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही लव लाइफ में आपके लिए खुशियां, नजदीकियां, एक दूसरे के प्रति लगाव और जो है स्नेह की भावना में बढ़ोतरी होती रहेगी। एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का भी अवसर मिल सकता है, एक दूसरे के साथ आप खाली वक्त व्यतीत कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर करते हुए नजर आएंगे, तो अच्छी संभावनाएं आपके लिए लव लाइफ में रहेंगी। वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो थोड़ा सा कमजोर है कन्या राशि वाले जातकों को। देखिए क्या होता है, समय का ही ऐसा प्रभाव होता है कि पार्टनर के मन में हावी होकर समय कुछ ऐसी उनके द्वारा एक्टिविटीज करवा देता है, या ऐसे गलत कार्य, गलत डिसीजन, गलत बातें, जिसका प्रभाव आपके मानसिक स्थिति पर, आपके और उनके जीवन में पड़ता है। इससे आपका रिश्ता प्रभावित होता है। तो यहां पर दोस्तों हम आपको बता दें कि गलतियों को अवॉइड करें, क्रोध आदि करने से बचें और अहम की भावना से आप जरूर बचें। रिश्तों में वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए एक दूसरे की सहमति की भी आवश्यकता है और समझ की भी आवश्यकता है, बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। इन सभी अवधि का ध्यान रखिएगा। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो वैसे दाम्पत्य जीवन में आपको सजग होकर, एक्टिव होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। छोटी मोटी नकारात्मक परिस्थितियों को अवॉइड करना होगा और आपको, चाहे आप पति हैं पत्नी हैं, दोनों ही, अगर आप वैवाहिक पार्टनर हैं तो दोनों जन को इस बात को समझना होगा कि अचानक से कोई काम के लिए दबाव ना बनाएं। ना तो आप पत्नी है तो पति के ऊपर, या यदि आप पति हैं तो पत्नी के ऊपर दबाव ना बनाएं। इसका मतलब यह है कि जैसे कोई डिमांड हो सकती है, किसी चीज की जरूरत हो सकती है, अब शीघ्रता के साथ मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, इस प्रकार से अगर करेंगे तो इससे दोस्तों रिश्तों में दूरियां और आपसी समझ में दरार पड़ती है। जब अगर आप वैवाहिक पार्टनर हैं तो देखिए जीवन में सुख दुख आने लगे रहेंगे, छोटी मोटी परिस्थितियां ऊंच नीच होती रहेगी, और वहां पर अगर आप दबाव बनाकर के अभी सारे कार्य को ठीक कर दें, अभी सारी चीजों को बेहतर कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। धैर्य के साथ काम लेना होगा, समझ के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां और मधुरता जरूर बनी रहेंगी। एक दूसरे के प्रति विश्वास आप अटूट जरूर बनाकर चलें और वही अपने रिश्ते में किसी तीसरे की दखल अंदाजी ना होने दें, तो आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं पारिवारिक स्थिति आपके लिए कैसी रहने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल के महीने में घर परिवार के दृष्टिकोण से बात करी जाए तो दोस्तों परिवार भाव के स्वामी शुक्र ग्रह इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि आपके परिवार पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही ग्रहों की जो स्थितियां हैं अप्रैल के महीने पारिवारिक जीवन को खुशहाल करती हुई नजर आएंगी। घर परिवार में तरक्की, पारिवारिक आमदनी में वृद्धि, परिवार में सामंजस्य, आपके परिवार में दोस्तों खुशियां, धार्मिक कार्य का आयोजन, किसी मांगलिक कार्य का, किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है, जन्मदिन, बरुआ, उपनयन, इस प्रकार की चीजें, सुंदरकांड आदि का पाठ या किसी दोस्तों पूजा पाठ के योग इस समयावधि में जरूर अप्रैल के महीने में बन रहे हैं। प्रबल संभावना है कन्या राशि वाले जातकों को। और दोस्तों धार्मिक कार्यों के आयोजन से इन
चीजों के अगर आप कार्यों को अगर आप संपन्न करते हैं तो इससे पारिवारिक एकता में बढ़ोतरी होगी, घर में सुख शांति प्रेम स्नेह में बढ़ोतरी होगी और आपसी समझ आपसी नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। दोस्तों अगर परिवार में किसी भी प्रकार का विवाद चला था, अब वो समाप्त होगा, निगेटिविटी परिवार की समाप्त होगी, घर में एक सकारात्मकता और शुभता देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन दोस्तों आपका खुशहाल है। कुल मिलाकर बहुत आराम से हम कह सकते हैं कि आपके लिए अप्रैल का महीना खुशहाल जाएगा। हालांकि अब यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है, बीच बीच में छोटी मोटी परेशानियां हो सकता है कि परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर आ जाए, या दोस्तों परिवार में क्रोध आदि की वजह से सामने वाला व्यक्ति हावी हो रहा है, तो ऐसी चीजों को अवॉइड कर देना चाहिए, अच्छा रहेगा। कोई बड़ी समस्या आने की संभावना नहीं है, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि दोस्तों घर गृहस्थी में संतुलन बनेगा, घर परिवार में वृद्धि होगी, मकान आदि के निर्माण की संभावना बन सकती है। इस महीने दोस्तों आप जो है तो वाहन आदि से जुड़े हुए, भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई चीजों की खरीदारी करते हुए अपने सपनों को पूरा करते हुए नजर आएंगे। परिवार वालों के सहयोग से ज्यादा खुशियां आपके जीवन में बढ़ेंगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं आपको बता दें, कन्या राशि वाले जातकों पारिवारिक जीवन का आनंद लीजिए, मजे लीजिए, बेहतर स्थितियां हैं। पुराने विवादों को उखाड़ने से बचिएगा, ये बात बताना मैं भूल रहा था। यहां पर दोस्तों अगर पुरानी कोई घटना घटित हो गई है तो उसको अपने मन पर हावी करके कि भैया ऐसा तुमने किया था और ऐसा होगा, नहीं, उनको छोड़ देना चाहिए। जो बीत गया वो बात गई और अब आगे की सुध लेना चाहिए, आगे का ध्यान करना चाहिए, तो आपका विकास होगा, तरक्की होगी। वहीं इसके साथ अब आइए बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शरीर में अप्रैल के महीने में वैसे किसी भी प्रकार के विकार दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आलस्य नाम का एक ऐसा प्रभाव आपके जीवन में रहेगा जिसकी वजह से बीच बीच में आपका काम भी प्रभावित हो सकता है, और इससे आपको बचने की पूर्ण रूप से सलाह दी जाती है। थोड़ा सा मनमौजी हो जाएंगे, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, अंदर से हालांकि इच्छा आपके चल रही कि नहीं करना है, जब आप अपने किसी कार्य में लगेंगे तो भैया दबा के आप उस कार्य को करते हुए नजर आएंगे, परंतु जब तक आप मतलब लेजी हैं तो लेजी हैं, और इसका प्रभाव दोस्तों आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक भी पड़ सकता है। तो आलस्य से आपको बचना चाहिए, व्यायाम आदि करना, अपनी गतिविधि को बिल्कुल अपने रूटीन में बनाकर चलना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि बुध ग्रह 11 अप्रैल तक आपके छठे भाव में राहु के साथ रहेंगे। वैसे तो छठा भाव में बुध का गोचर करना बढ़िया ही परिणाम देने वाला माना जाता है, लेकिन रोग भाव में होने के कारण थोड़ा अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के प्रति सजगता के लिए संकेत दे रहा है। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें अन्य ग्रहों की स्थितियां आपके फेवर में ही रहेंगी। कुल मिलाकर देखा जाए अगर, तो आपको आरोग्य के कारक स्वामी सूर्य का सपोर्ट मिलेगा, जिसके कारण दोस्तों आप किसी भी प्रकार से असमर्थ नहीं रहेंगे स्वास्थ्य के मामले में, स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। खान पान का उचित ध्यान, पौष्टिक और तात्विक भोजन ग्रहण करें, ओवर थिंकिंग करने से बचें, किसी भी चीज को लेकर आप नकारात्मक ना सोचें। घर से बाहर निकलते समय, वाहन आदि चलाते समय आपको विशेष सतर्कता बनाकर चलनी चाहिए, तो आपके जीवन में खुशियां रहेंगी, शुभता देखने को मिलेगी और बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखिएगा। अब इसी के साथ स्वास्थ्य को लेकर अच्छी स्थितियां रहेंगी। अंत में हम आपको बता दें, उचित आहार विहार अपनाकर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, अनुकूल स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों को अप्रैल के महीने में कुछ इस प्रकार के परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। अब बात करें धार्मिक उपायों की, तो दोस्तों आपके लिए उपाय रहने वाला है, कन्याओं का पूजन करें, कन्याओं का, छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें, उन्हें मिठाई खिलाएं, उनका आशीर्वाद लें, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर स्थितियां निर्मित होंगी। और इसके साथ कन्या राशि वाले जातकों को इस महीने नमक कम खाने से बचना चाहिए। रविवार के दिन दोस्तों नमकीन चीज को अवॉइड करें, मतलब कम से कम खाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत सकारात्मक देखने को मिलेगा। नियमित रूप से गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश मंदिर में जाकर भगवान श्री गणेश जी के दर्शन करें और अपने मन की व्यथा, अपने मन के जो भाव हैं भगवान श्री गणेश जी के चरणों में समर्पित करें। आपके सपने साकार होंगे, आपके कार्य की विघ्न बाधाएं दूर होंगी, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, सभी प्रकार के दुख दारिद्र्य का नाश करेंगे और आपके जीवन में खुशनुमा स्थितियों का निर्माण करेंगे। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखिएगा, ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ कन्या राशि वाले जातकों को अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।